Hello bachon, let's see this question and the question says Bt toxin kills insects by and the options are inhibiting protein synthesis, generating excessive heat, creating pores in the mid-gut epithelial cell leading to cell swelling and lysis and option D obstructing a biosynthetic pathway. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. इसकी कंसेप्ट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं? सो प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई जिनके जीन को अल्टर किया जाए या चेंज किया जाए, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. की जगह हम लोग ऑर्गेनिजम्स लिखते हैं, ये मोस्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. और जेनेटिकली मॉडिफाइड को बनाते क्यों हैं? इसलिए बनाते हैं जिससे कि इसमें कोई नया कैरेक्टर या नया ट्रेट्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकें. सो what are genetically modified organisms? So animals, plants, bacteria and fungi, बैक्टीरिया एंड फंगाई जिनके जीन को अल्टर किया गया है बाय मैनिपुलेशन. जीन हैज बीन अल्टर्ड. जीन हैज बीन अल्टर्ड. अल्टर्ड मतलब क्या होता है? अल्टर्ड मतलब होता है कि चेंज किया गया है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. और ये चेंज क्यों किया जाता है? टू इंट्रोड्यूस टू इंट्रोड्यूस न्यू कैरेक्टर या ट्रेड को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है हम उनके जीन में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, इनके जीन सीक्वेंस को चेंज करते हैं जिससे कुछ नए कैरेक्टर्स जो इनमें पहले से ना हो वो इंट्रोड्यूस किए जा सके. न्यू कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स. इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? इसका ये एग्जांपल देखते हैं. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजेंसिस. BACILLUS. बैसिलस थुरिंजेंसिस. THURINGRING थुरिंजेंसिस. IENSIS. इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखिएगा. बैसिलस थुरिंजेंसिस. इस बैसिलस थुरिंजेंसिस को शॉर्ट में बोलते हैं बीटी. इसको शॉर्ट में बोला जाता है बीटी. और ये जो बीटी है ये एक निकालता है टॉक्सिन. एक टॉक्सिन निकालता है, इसको कहते हैं बीटी टॉक्सिन. ये है बीटी टॉक्सिन. ये बीटी टॉक्सिन क्या होता है? बीटी टॉक्सिन एक तरह का क्रिस्टल प्रोटीन है. एक तरह का क्रिस्टल प्रोटीन है जो कि किल करता है इंसेक्ट्स को. विच किल्स insects which kills insects. कैसे इंसेक्ट्स को? कौन कौन से इंसेक्ट्स को? तो इंसेक्ट्स लाइक जैसे हो गया बीटल, हो गया मस्कीटोज, हो गया फ्लाइज हो गई. इंसेक्ट लाइक बीटल्स, मस्कीटोज, मस्कीटोज और जैसे कि फ्लाइज हो गई. अच्छा, जो ये बीटी टॉक्सिन है ये किल करता है इंसेक्ट्स को. तो मतलब ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरिया को क्यों नहीं मारता है? तो ये बैक्टीरिया को इसलिए नहीं मारता है क्योंकि बैक्टीरिया में ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है. इट डज नॉट किल बैक्टीरिया. इट डज नॉट किल बैक्टीरिया. क्योंकि रहता तो ये बैक्टीरिया में, मिलता तो हमें बैक्टीरिया से ही है. बट इट डज नॉट किल बैक्टीरिया. क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट होता है एट इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन. बिकॉज प्रेजेंट एट
इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बैक्टीरिया। सो अब ये इंसेक्ट को कैसे मारेगा तब, तो प्रोटॉक्सिन, तो जब ये टॉक्सिन इंसेक्ट के अंदर आता है, जब इंसेक्ट मान लो किसी चीज को फीड कर रहा है और उसके थ्रू ये टॉक्सिन जब इंसेक्ट के अंदर आता है, तो ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है। तो ये टॉक्सिन क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। बट व्हेन insect ingest the inactive toxin, ingest मतलब अंदर ले रहा है, ingest the inactive toxin, तो क्या होगा, ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिव टॉक्सिन। सो क्या होगा, टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगा। कैसे एक्टिवेट होगा, बिकॉज ऑफ अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, टॉक्सिन गेट एक्टिवेटेड। कैसे एक्टिवेट होगा, एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ अल्कलाइन पीएच ऑफ insect gut, activated due to alkaline pH of alkaline pH of insect gut, insect gut। अच्छा, ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो गया इंसेक्ट गट के अल्कलाइन पीएच की वजह से, ये टॉक्सिन जो है इंसेक्ट के अंदर एक्टिवेट हो गया। अब ये टॉक्सिन जो इंसेक्ट के अंदर एक्टिवेट होगा तो अल्टीमेटली कॉज करेगा डेथ ऑफ द इंसेक्ट। कैसे कॉज करेगा, तो जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है, और जो जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है, और दिस एक्टिवेटेड टॉक्सिन, ये जो है अटैच हो जाएगा, ये बाइंड कर लेगा टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल। जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है, ये बाइंड करेगा, बाइंड टू सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल्स। ये एक्टिवेट होने के बाद, ये इसका पहला काम है एपिथेलियल सेल, ये पहले तो ये बाइंड करेगा मिड गॉड ऑफ एपिथेलियल सेल से, एपिथेलियल, एपिथेलियल THELIAL, ये बाइंड कर गया। अब ये बाइंड करने के बाद क्या करेगा, सो ये बाइंड करने के बाद ये पोर्स क्रिएट करेगा मिड गट में। उससे क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा पोर्स, क्रिएट पोर्स इन मिड गट। बाइंड करने के बाद, ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड करने के बाद मिडगट में पोर्स क्रिएट करेगा। पोर्स क्रिएट करने के बाद करेगा सेल की सेलिंग, कॉजेस सेल की स्वेलिंग कॉज करेगा, कॉजेस सेल स्वेलिंग, मतलब सेल जो है फूलने लगेगी। स्वेलिंग मतलब होता है फूलना, सेल फूलने लगेगी। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, उसका लाइसिस करेगा। लाइसिस किसकी लाइसिस, सेल की लाइसिस करेगा। और लाइसिस के बाद इवेंचुअली क्या करेगा, डेथ करेगा इंसेक्ट का। और लास्ट में क्या करेगा, डेथ ऑफ इंसेक्ट, डेथ ऑफ इंसेक्ट करेगा। सो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे इनएक्टिव टॉक्सिक एक्टिवेट होता है इंसेक्ट में, और ये कैसे जो है इंसेक्ट का डेथ करता है। तो पहले क्या करता है, बाइंड करता है सरफेस ऑफ मिडगट से, बाइंड करके एपिथेलियल सेल के, फिर उसमें पोर्स क्रिएट करेगा, फिर सेल की स्वेलिंग करेगा, फिर सेल की लाइसिस करेगा, फिर इवेंचुअली जो है लास्ट में इंसेक्ट की डेथ कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे वो काम करता है ये टॉक्सिन। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बीटी टॉक्सिन किल्स द इंसेक्ट्स बाई, तो कैसे इंसेक्ट को मारता है, तो हमें पता है कि इंसेक्ट को मारता है बाई क्रिएटिंग पोर्स। सो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ऑप्शन इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, ये गलत हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट नहीं करता है। जेनेटिक एक्सेसिव विच, नहीं ये भी नहीं करता है। ऑप्शन सी बोल रहा है क्रिएटिंग पोर्स इन द मिडगट एपिथेलियल सेल्स लीडिंग टू सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। क्यों, क्योंकि पहले ये अटैच करता है मिडगट एपिथेलियल सेल से, फिर उसमें ये पोर्स क्रिएट करता है, उसके बाद सेल की स्वेलिंग होती है, फिर लाइसिस होती है, और इंजुरी जो है डेथ हो जाता है ऑर्गेनिज्म का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी बोल रहा है ऑब्स्ट्रक्टिंग अ बायोसिंथेटिक पाथवे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बायोसिंथेटिक पाथवे मतलब होता है कि इस पाथवे के थ्रू कुछ बनना, तो ये ऐसा ये टॉक्सिन कुछ नहीं करता है कि किसी चीज को बनने से रोके, तो ऐसा कुछ नहीं करता। तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज क्रिएटिंग पोर्स इन द मिडगट एपिथेलियल सेल्स leading to cell swelling and lysis. So option C is the correct answer. I hope you understood well. Thank you and all the very best.